भलाऊं, मेरी लाज तू बचाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। अरे मुझे जानता है आका, मुझे जानता है आका, तेरे नाम से ज़माना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। कि मुझे जानता है आका, मुझे जानता है आका, तेरे नाम से ज़माना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। एक शेर और पढ़ दे, मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। और चौखट पे आ गया हूँ सरकार, अब तो सुन लो। कि चौखट पे आ गया हूँ सरकार, अब तो सुन लो। कि चौखट पे आ गया हूँ सरकार, अब तो सुन लो। कि मेरी दुख भरी कहानी, मेरी दुख भरी कहानी, मेरा दुख भरा फसाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। और मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गई है दुनिया। बोल दे, एक बार बोल दे। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गई है दुनिया। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गई है दुनिया। अरे मेरी जिंदगी है तुमसे, मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। और तेरी इश्क से, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था। कि तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था। कि तेरे इश्क ने बनाया, तेरे इश्क ने बनाया अंदाज शायराना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। मुझे जानता है आका, मुझे जानता है आका, तेरे नाम से ज़माना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। और या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, लबवा है आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियाँ, लबवा है आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियाँ, कितने मज़े की भीख मौला तेरे पाक दर की है, कितने मज़े की भीख मौला तेरे पाक दर की है। हज़रात गिरामी, आइए हम और आप अदब एहतराम के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, काने लाले करामत, गुले बागे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, ताहा व यासीन, सय्यदुल मुरसलीन, जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में दरूद व सलाम की डाली बाबा से बुलंद पेश करना पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातों व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मर्तबा दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। दो तीन शेर मुझसे भी समाअत फरमा लें और एक माहौल बनाए। देखिए आपके दरमियान बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनके उम्रों में बरकतें अता फरमाए और आप सबको भी सलामत रखे। अगर आज ये लोग जो बातें बता रहे हैं, अगर हम लोग उस पर अमल किए होते ना, तो जो दिन हम और आप देख रहे हैं वो दिन देखने को नहीं मिलता। जितने भी शोरा या उलमा आते हैं, सबसे पहले आपको सलाम करते हैं। और नबी की वो हदीस पाक, जो सलाम ना करे उससे कलाम ना करो, उसके जवाब ना दो, उससे बात ही ना करो। सलाम करने वाला सलाम करता है। सलाम की अहमियत एक मुसलमान नहीं समझ पा रहा। सलाम है क्या? बस कुछ लोग, चंद लोग हैं जो अपने जुबान को हरकत में लाते हैं, जवाब दे देते हैं। मगर याद रखो, ये उलमा की जमात बैठी है, तमाम तर लोग बैठे हैं। पूछे कि सलाम करना सुन्नत है, मगर जवाब देना वाजिब है, और जो नहीं देता वो गुनहगार होता है। आज इतने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी महफिलें होती हैं, इतने बड़े बड़े उलमा आते हैं, बयान करते हैं, मगर हम जहां के थे वहीं रह जाते हैं। अभी हमें सलाम करने का तरीका नहीं पता। और अगर टिप्पणीबाजी देखें, अगर उसका मस्करा देखें, तो यह कौम इन उलमा का जो है मस्करा बनाती है, जिसे ये भी नहीं पता है कि इनके बारे में नबी ने क्या फरमाया। नबी का फरमान सुन लो, अल उलमा वरसतुल अंबिया। अगर खिताब मिला है तो ये उलमा की जमात है। मगर हमने बहुत हल्के में लिया। हम इनकी अहमियत ही नहीं समझ पा रहे, इनकी जबान को भी नहीं समझ पा रहे। अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, अभी आपने बयान फरमाया ना, काजी साहब क़िबला ने बताया ना, बकाई साहब क़िबला ने आपको मुरीद क्यों किया था, आपको अपने दामन में क्यों लिया था। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपने जलसा किया था कि नहीं किया था, फातिहा नियाज किया था कि नहीं किया था। अगर पूछा जाएगा तो नमाज के ताल्लुक से पूछा जाएगा।
हुकूक के बारे मुताल्लिक आपसे पूछा जाए, सलाम करने का तरीका इन उलमा से। बहुत से लोग कहते हैं सलाम अलैकुम, ये कौन लफ्ज हो भैया? सलाम अलैकुम, बर्बाद हो तू मर जाओ, यही सब काबू। आप लोग थोड़ी सी तवज्जो दें, अभी मेरे बाद बेहतरीन गुफ्तगू आपको सुननी है। और माशाअल्लाह हमारे दोनों जानिब दाएं बाएं भी दोनों शोरा हजरात भी बैठे हैं। इस नाचीज की यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनके आवाज में, इनके उम्र में, इनके इल्म में मजीद इजाफा अता फरमाए। मोहब्बत से मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो शेर मुझसे भी सुन लें उसूल बरकत के लिए, मामूल के मुताबिक। ये मेरा मामूल है। मैं बुरा हूँ, दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, जिस आयत मुक़द्दसों को मैंने उन्वाने तकरीर बनाने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला ईमान वाले को, मोमिन को मुखातिब करके, ईमान वाले को मुखातिब करके रब फरमाता, ऐ ईमान वालो इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिक़ीन, डरने के साथ साथ सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात गिरामी, अभी आपने एक मुदल्लल तकरीर सुनी कि आपने जो मिशन दिया कि अगर कामयाबी चाहते हो तो कुरान पढ़ो, कामयाबी चाहते हो तो नमाज पढ़ो, तरक्की चाहते हो तो नमाज का दामन पकड़ो, अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। मिल्लत इस्लामिया, अच्छों के साथ रहोगे तो ये सोहबत जब तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हें अच्छी बातें भी मिलती रहेंगी, तमाम तर चीजें तो आपको मिलती रहेंगी। और अपने अपने पीर पर यकीन रखो, पीर पीर हुआ करता है, मुरीद मुरीद हुआ करता है। हजरात में ज्यादा जो है दूर न जाकर चंद मिनट की गुफ्तगू करके आपसे मैं ओझल हो जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। हजरात गिरामी, आओ जरा बात आ गई है तो सुनते चलिए। पीरों का मामला है, मुरीदों का मामला है। आज पीर कहता रहे, कोई पीर चिल्लाता रहे, आपको बताता रहे, मगर मुरीद एक भी नहीं सुनता। जब जरूरत पड़ती है तब मुरीद जो है पीर के पास जाता। काश अगर वो लोग जो पहले के लोगों की बातों पर अमल करते थे वो कितने कामयाब थे। आओ जरा देखो, एक नाई है, एक पीर का वो चेहरा बनाया करता है, बाल तराशा करता है। मिल्लत इस्लामिया जिनका नाम जो है मशहूर है शेख सुलेमान के नाम से, और उन्हें जो है मशहूर है पीर पठान के नाम से। अल्लाह अकबर। हजरात गिरामी जरा तवज्जो करना, एक दिन आपने अपने नाई को बुलाया और हुक्म दिया कि मेरे सर के बाल को तू छील दे, इसे साफ कर दे। मिल्लत इस्लामिया वो नाई पहुंचा और अपने हाथ को जो अपने हाथ में अस्तुरा लिया, बाल को बनाना शुरू किया। मगर होता क्या है, नाई की आंखों से आंसू टपकते हैं और वो कहां पड़ता है? पीर पठान के सर पे पड़ता है। आधा सर चीला था, जब आंसू टपके आपने ऐसे देखा तो देखा कि मेरा खिदमत करने वाला, मेरा मानने वाला आंखें बरस रही है। पूछा क्या मामला है, क्यों तू रो रहा है, आखिर वजह क्या है? तो उसने दामन पकड़ कर कहा था, हुजूर ये आज कोई नई बात नहीं है, 15 सालों से मैं रो रहा हूँ, 15 सालों से मैं रो रहा हूँ। आका कोई ये नई बात नहीं है, आखिर मामला क्या है? कहा हुजूर यहीं तक की नहीं, मैं भी रोता हूँ, मेरी बीवी भी रो रही है। मेरे आका मैं समझ में नहीं 12-15 साल से मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया है। 15 साल से रोते रोते मेरे बीवी की आंखों की सुर्खियां चली गई हैं। आका या तो मेरी खिदमत में कुछ कमी है या तो मेरे पीर में कुछ कमी है। कुछ तो बोले। तो बोलने वाला ये समझ रहा है या पढ़ने वाला समझ रहा है कि आप मेरी बात समझ, आप बहुत तवज्जो से बोल सुने। मगर अगर कुछ मजमे से जो है आवाज नहीं आती तो सामने वाला अपने आप को बोलिए जा रहा है, बोल के सुने। आप भी अपनी नेकियों में इजाफा और फरमाए, क्योंकि आपका कई एक हक होता, सुनने का अलग, देखने का अलग, कहने का अलग। तो भी हमारी शाहिद साहब सबको आगे लाए। जी
मोहब्बत से मरतबा कहते हैं या रसूल अल्लाह। हजरात गिरामी, उसने कहा हुजूर या तो मुझ में कमी है या तो मेरा पीर काबिल नहीं है। इतना सुनना था। पीर पठान ने फरमाया वो मेरे नाई सुन ले, अब तूने जो आधा बाल मेरे सर से छील दिया है अब उसे मत साफ करना, इसी हालत में छोड़ देगा। हुजूर क्यों? पीर पठान फरमाते हैं वो मेरे नाई जा घर चला जा, तेरा बेटा आ गया, तेरा इंतजार कर रहा है। देखिएगा ताकत, देखिएगा। आपने फरमाया जा, आपका बेटा आ गया और जैसे पहुंचा क्या देखता, दरवाजा खोला, देखा कि बेटा माँ से लिपट कर जो है रो रहा है। बाप भी ऐसा होता है ना, माँ माँ होती है। आज हमारा आपका हाल क्या है? हम तो अपने फैशन से एकदम पागल हैं, उसी को नहीं समझते। न छोटे का अदब न बड़े का अदब। हद तो ये खत्म हो गई, जिस माँ ने जन्म दिया था उसे भी लोग पैश कलामी से बात करते हैं। याद रखो, माँ नाराज होगी तो रब राजी नहीं होगा। कोई भी तुझे बचा नहीं सकता। सारी दुआएं, सारी दुनिया के लोग तेरे लिए दुआ करते रहे, मगर उस वक्त तक तुझे कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक तेरी माँ तेरे लिए दुआ नहीं करे। याद रखो, कुरान में रब फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त पकड़ होगी, और जब वो पकड़ेगा ना तब छूट नहीं पाओगे। मैं अर्ज कर रहा था, बात लंबी हो जाएगी बड़ी तेजी के साथ। मां लिपट कर रो रही थी, बाप भी लिपट गया और पूछने लगा बेटा तू आया कैसे, तू कहां था, कैसे बिछड़ गया था? बेटे ने जवाब दिया था, वालिद मोहतरम जब आप मेरी माँ से झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे, और आपने ऐसी बात कही थी जो मुझे नागवार गुजरी थी, मैं उसी मेरे दिल पे अजीब कैफियत गुजरी, मैं घर छोड़कर चला गया। हजरत ने भी बयान फरमाया ना कि गाली गलौज बच्चे जवान हो जाएं या बच्चे छोटे हों उसका असर उन पर पड़ता है। गालियां मत दिया करो, मगर हालात तो ऐसे हैं दोस्तों कि लोग बाहर कुछ नहीं बोलते हैं, बाहर भीगी बिल्ली की तरह पूंछ दब जो है छुपा कर चले आते हैं, मगर जब घर पहुंचते हैं तो ना बेगुनाह औरतों को गाली दिया करते हैं। बाप बोलता है गाली दिया करते हैं, माँ बोलती है गाली दिया करते हैं। हजरात गिरामी, अगर उसी दरमियान तेरी माँ तुझसे जुदा हो गई, सारी दुनिया खर्च कर सकता है मगर माँ वापस नहीं। लिहाजा माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो। हजरात गिरामी, बाप ने पूछा बेटा बता तू कैसे आया, कहां था? बेटे ने इरशाद फरमाया मेरे वालिद मोहतरम एक काफिला दिल्ली जा रहा था, मैं उसके साथ दिल्ली चला गया था। एक होटल में काम करता था, उसके प्लेट वगैरह साफ कर दिया था, वो मुझे थोड़ा सा खाना का और कभी कभी कपड़ा ला के दे दिया। कहा मगर एक अजीब बात ये मेरे बाबा, एक दिन मैं बैठ कर बर्तन साफ कर रहा था कि अचानक मेरे कंधे पर एक नूरानी हाथ नमूदार हुआ और इरशाद फरमाया बेटा तू यहाँ काम कर रहा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है, तेरा बाप तेरे लिए आंसू बहा रहा है। घर चला जाए। उसने बेटे का बयान है कि जब मैंने पलट कर देखा तो एक नूरानी चेहरा, सुभान अल्लाह, एक नूरानी चेहरा सामने नमूदार हुआ। कहा बाबा मेरे पास तो पैसे भी नहीं, मैं कैसे जाऊंगा घर? फरमाया आंखें बंद कर ले। जैसे उसने आंख बंद की, कहा आंख खोल ले, तो क्या देखता कि मैं अपने घर आ गया। बाप ने पूछा ये बता उसका कोई पहचान, कोई हुलिया है? वो कौन सा बाबा था? कहा बाबा मैं और कुछ नहीं जानता, हाँ एक चीज मुझे याद है, जिनका मैंने चेहरा देखा था उनके सर में आधे बाल थे, आधा बाल नहीं था। हाथ पकड़ा और लेकर पहुंचा पीर पठान के पास। दरवाजा खोला तो देखा ना कि आधा बाल उसी ने तो छीला था, साफ किया था। कदमों से गिर गया, कदमों से गिर गया। ये है पीर की ताकत। हजरात अल्लाह अल्लाह के रसूल के फरमान पर अमल करो, पीर वस्ताद के बातों पर अमल करो।
माँ बाप की बातों पर अमल करो, उनकी फरमा बरदारी करो, कामयाबी कामरानी तुम्हारे कदम चूकती हुई नजर आएगी। मगर हम जब तक मिलाद शरीफ में रहते हैं, प्रोग्राम में रहते हैं, थोड़ी सी हरकत होती है, जैसे शीरीन ले लिया, सारी हरकत बरकत सब खत्म हो जाती है। अल्लाह के वास्ते नमाज कायम करो, कुरान पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। सरकार की हदीस पाक है, आज दो चार लोग का सलाम कर ले, कहीं बहुत बड़ा मर्तबा मिल गया हमें, एकदम बहुत बड़ा। आका क्या फरमाते हैं, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे अच्छा वो है। ये कौन फरमाता है? सारी दुनिया का पैगंबर, हमारे और आपके आका इरशाद फरमाए कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए। सरकार फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, इबादती उम्मती तिलावतुल कुरान, मेरी उम्मत की सबसे बेहतरीन इबादत कुरान की तिलावत है, सबसे बेहतरीन इबादत। अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो, अपनी जिंदगी को बेहतर जिंदगी बनाओ, अच्छी जिंदगी बनाओ। जो चेहरे खाली है ना, उनको नूर से सजाओ। ये आपके सामने मिंबर रसूल पर तमाम तर उलमाए इकराम शोरा इस्लाम बैठे, इनके चेहरे को देख लो, अपना चेहरा भी देख लो। दुनिया नाराज हो उसकी फिक्र है हमें, मगर अल्लाह उसका रसूल नाराज हो तो उसकी फिक्र नहीं है। खुदा के वास्ते अगर नबी ने अपना चेहरा तुमसे फेल लिया, उस वक्त क्या होगा? अगर कोई काम आएगा तो अल्लाह का लाल काम आएगा। अल्लाह के वास्ते, और जितने लोग फासिको फाजिर बने हुए हैं, कोई भी हो, अवाम हो या खवास हो, फासिको फाजिर, जानते हैं दाढ़ी जो कटा रहे हैं बिल्कुल एक मुश्त से कम है, एक मुट्ठा है, उसी को मुश्त कहते हैं, इससे कम है, कटा रहा है, फासिको फाजिर है, खुद उसकी नमाज पे शक है। अल्लाह के वास्ते फैशन मत बनाओ, इसकी बेहुरमती मत करो। इसीलिए उलमा को बुलाया जाता है, तकरीर कराई जाती है। ये तकरीर नहीं बमाना एक समझ लें कि तबलीग हो रहा है, दर्स दिया जा रहा है। अभी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है।